सो या मैट्रिक होगी, एफएससी भी होगी और यूर डन विद ओ लेवल्स और अब तुम सोच रहे हो कि शायद मुझे यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए। बट एज ए यूर इन पाकिस्तान तुम्हें ये इशू आ रहा है कि विच यूनिवर्सिटीज़ टू चूज़ और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं पाकिस्तान में, और या फिर मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी। सो इन दिस वीडियो गोना पोस्टमार्टम ऑल द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जो कि होना चाहिए। सो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम अब हर यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर नहीं सकते, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर फ़िल्टर लगाएं और सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करें। तो आई गेस जो कि मेरे लिहाज से अगर मैंने यूनिवर्सिटीज़ जाना होता तो मेरे सामने जो लिस्ट होती जिनमें मैं अप्लाई करता या उनमें से फ़िल्टर करता, तो उनमें से सबसे पहले तो मेरे पास आ जाती फास्ट, नेस्ट, जीकी हो गई, आईबीए, लम्स, देन वी हैव पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर कायद-ए-आज़म, कॉमसेट्स, बनू या आई गेस यूईटी, प्यास। तो हम सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी लाइफ दे देती है, लाइक फ़न कैसा है उस यूनिवर्सिटी का। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा फ्यूचर दे देती है, ठीक है, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और देन के कौन सी यूनिवर्सिटी इन दोनों में अच्छा बैलेंस दे देती है। सो अब सबसे पहले अगर हम फास्ट की बात करें तो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोई भी डिग्री हो, लाइक एआई हो गई, डाटा साइंस हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, एमएल हो गई, या इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई। सो दिस यूनिवर्सिटी इज़ लाइक ऑन द टॉप इन पाकिस्तान, ठीक है। टेक की जो भी फील्ड्स है ना, सीएस के रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, अगर तुमने उनमें जाना है ना और कोड प्रोग्रामिंग सीखनी है, ठीक है, हर तरह की स्किल डेवलप करना चाहते हो तुम, और तुम सोच रहे हो कि लाइक जब मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँ तो मेरे पास स्किल लेवल भी हो, और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए अच्छी हो। सो पाकिस्तान में फ़ास्ट के ग्रेजुएट्स को काफ़ी प्रेफर किया जाता है फॉर द सीएस टाइप फील्ड्स। फ़ास्ट अच्छी है बट फ़ास्ट के साथ काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। फ़ास्ट में रगड़ा बहुत है, पढ़ाई बहुत है, लाइक आई हैव 2 to 3 फ्रेंड्स, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि असाइनमेंट्स काफ़ी मुश्किल होंगी। सो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ़ास्ट ना अच्छा जीपीए नहीं देती, मिल जाता है बट यू गोना डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। बट क्योंकि अगर तुमने बाहर जाना है ना मास्टर्स के लिए, या फिर तो तुम फ़ास्ट को चूज़ ना करना, आई गेस सो, क्योंकि फ़ास्ट में जीपीए लेना थोड़ा मुश्किल है और मास्टर्स में 3.5 अबव चाहिए होता है एक अच्छी स्कॉलरशिप लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ास्ट यहाँ पे लैग करती है इस चीज़ के मामले में, ठीक है। बट थिंग इज़ के पाकिस्तान के अंदर फ़ास्ट की एक अच्छी इंडस्ट्रियल लिंकेज है, तो तुम जा सकते हो। अब अगर हम सोशल लाइफ पे बात करें तो यू नो कि अब फ़ास्ट में एकेडमिक लाइफ बहुत टफ़ है, ठीक है, हर टाइम पढ़ाई सब कुछ चल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डिप्रेशन आ जाता है तो लाइक दे गोना चूज़ सम सोसाइटीज़ में जाते हैं, कोई म्यूज़िकल सोसाइटीज़ में बात में जाता है, कोई लाइक हर कोई अपनी टाइप की सोसाइटीज़ चूज़ करता है, ठीक है, और लोग नेटवर्किंग बनाते हैं। बट सोशल लाइफ नहीं लाइक बिल्कुल डल हो गई है, ठीक है। साल में कोई इवेंट करवा लेती है और इस्लामाबाद में कभी कभार कोई कॉन्सर्ट हो जाता है, साल में 1 या 2 अच्छे कॉन्सर्ट्स हो जाते हैं, बट इट्स नॉट कि हर टाइम कोई फ़न एक्टिविटीज़ चल रही हो तो बंदा हर टाइम इंजॉय करता रहे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यू विल बी इंटेंस प्रेशर, ठीक है, हर टाइम। तो इस लिहाज से फ़ास्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते, और मेरे खुद जो नर्स के लड़के हैं लाइक फ़ास्ट हमसे थोड़ा टाइम पहले सेशन स्टार्ट कर लेती है, तो 3 हफ्ते पहले वो लोग फास्ट से होके आए थे, बट लाइक जब वो नेस्ट आए तो कहते हैं नेस्ट इज़ अलॉट बेटर, ठीक है। और फास्ट में बहुत रगड़ा था, असाइनमेंट्स इट्स लाइक के। और एक और चीज़ है कि अगर आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो तो आप अपना स्किल लेवल साइड पे कोई हस्टल स्टार्ट करना चाहो तो नहीं कर सकते, ठीक है। अपने तौर पे तुम कुछ सीखना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। सो ये चीज़ है फ़ास्ट में, ठीक है। अब हॉस्टल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ पे बात करें तो फ़ास्ट की हॉस्टल लाइफ इज़ लाइक डल है, ठीक है। और द थिंग इज़ के फ़ास्ट के हॉस्टल इतने अच्छे नहीं हैं, और चूँकि फ़ास्ट भी छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं होती, तो कि मेस इज़ लाइक कि वो बात है गुजारा करने वाली बात है। मेरे दोस्त ये कह रहे थे, सही है, सीधी सी बात। अब एंट्री टेस्ट पे बात करें तो फ़ास्ट एनटीएस उठाती है, अपना टेस्ट कंप्यूटराइज्ड टेस्ट लेती है, तो एंट्री टेस्ट में एडमिशन हो जाता है फ़ास्ट में, ठीक है। इतना भी मुश्किल नहीं है फ़ास्ट में, ठीक है। अगर तुम थोड़ा बहुत लाइक मैनेज करो तो तुम हो जाओगे फ़ास्ट में। फिर देन इट कम्स कि फ़ी एंड अफोर्डेबिलिटी, तो फ़ास्ट की ऑलमोस्ट 1,50,60 के करीब फ़ीस जा रही होती है, ठीक है।
जो कि पढ़ाई के लिहाज से ठीक है, बट आई गेस मेरे दोस्त कहते हैं कि जितनी इसकी फ़ीस है उस लिहाज से फ़ास्ट इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, तुमने फ़ास्ट जाना है तो यू गोना रियली बी अ टफ गाय। ठीक है, पढ़ाई के लिहाज से तुमने बहुत माइंड स्ट्रॉन्ग कर लेना, तुम्हें सही रगड़ा मिलने वाला है। ठीक है, और सोशल लाइफ तुम्हें कोई ख़ास नहीं मिलने वाली। ठीक है, बस तुम्हें गुजारा करना होगा, और हॉस्टल लाइफ भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो दिस वर्ड्स द ट्रू रिव्यू ऑफ फास्ट इज़। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरे दोस्त कहते हैं कि फ़ैकल्टी बहुत बहुत बेकार है। ठीक है, कोई अच्छी तरह बात नहीं करते लाइक, और यूनिवर्सिटी इस चीज़ पे पिच करती है टीचर्स को कि इन पे हर टाइम इंटेंस प्रेशर डाल के रखना है। तो इट्स लाइक नॉट अ गुड थिंग। तो लेकिन अगर पढ़ाई के लिए जाना है और फ्यूचर के लिए जाना है तो फास्ट इज़ रियली गुड। अब दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इट्स वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, आई लव जीकी। ठीक है, गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीकी टोपी में है। ठीक है, सो अगर जीकी की हम बात करें तो स्कोप एंड फील्ड स्पेशलिटी के लिहाज से तो जीकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, या अगर तुमने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेगाट्रॉनिक्स या फिर इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड के अंदर अपनी स्पेशलिटी लेके जानी है तो यू गोना दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, जीकी की सबसे एक और चीज़ कि जीकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स के लिए भी बहुत ऊपर आ रही है। ठीक है, और जीकी की एआई या रोबोटिक्स की जो फील्ड्स हैं इट्स टॉप नॉच इन पाकिस्तान। ठीक है, और जीकी की जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि जीकी एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एवरी टाइम हमारे पास जो भी कंपटीशन होता है नेस्ट में जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें ना सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट्स के तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं ना उसमें जीकी ऑन द टॉप नॉच होती है। ठीक है, जीकी के बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत आगे हैं। लाइक अभी भी हमारे पास कोई ड्रोन्स कॉम्पिटिशन चल रहे थे तो जीकी की जो फर्स्ट 2 पोजीशंस थी वो जीकी ने उठाई हुई थी, और 3rd पोजीशन नेस्ट के पास थी। सो इट्स लाइक दैट थिंग। ठीक है, तो जीकी का ये है कि कैंपस लाइफ, क्योंकि जीकी ना एक तरह की रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, जीकी टोपी में है तो बड़े शहरों से थोड़ा दूर है, तो इट्स काइंड लाइक कि वो थोड़ा माउंटेनियस और ग्रीन सा एरिया है। सो बाहर इतना सेफ़ नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ने अंदर रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। ठीक है, हॉस्टल लाइफ इज़ रियली लिट इन जीकी। ठीक है, हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है, मेस भी अच्छा है। सोशल लाइफ की बात करें तो जीकी इज़ लिट, वन ऑफ द लिट। ठीक है, इवेंट्स अच्छे होते रहते हैं और जीकी फंडिंग भी अच्छी देती रहती है इवेंट्स के लिए। तो अगर तुमने फास्ट को अगर तुम्हें सीएस करना है ना जीकी से तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जीकी इज़ लाइक सीएस में भी बहुत अच्छी है। फास्ट थोड़ा सा कम है, बट आई गेस कि सिर्फ पढ़ाई इतनी मैटर नहीं करती, जीकी बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखा देती आपको सिखा देती है। जीकी इज़ लाइक वेरी प्रोफेशनल, और आप में प्रोफेशनलिज्म ले आएगी। ठीक है, रिसर्च और प्रोजेक्ट्स के लिहाज से जीकी बहुत बेस्ट है। और अगर हम फैकल्टी की बात करें तो जीकी की फैकल्टी इज़ रियली गुड। ठीक है, और सपोर्टिव है, फंडिंग्स हैं जीकी के पास। देन इंट्री टेस्ट के ऊपर बात करें तो जीकी का इंट्री टेस्ट फास्ट से अभी मुश्किल होता है, और लाइक इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट बट इट्स गुड। और अगर इसकी फ़ी एंड अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात करें तो जीकी इज़ इंजीनियरिंग में आई गेस पाकिस्तान में सबसे महंगी तो यही होगी। लेकिन जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बेस्ट जो सबसे महंगी है वो जीकी है। ठीक है, आई गेस 4 से 5 लाख लेती है पर सेमेस्टर, और हॉस्टल भी इसके थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट यू गोना नॉट बी रिग्रेटिंग दिस थिंग कि जीकी आपको अपॉर्चुनिटीज़ या फिर वैल्यू और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। और एक और बेस्ट चीज़ ये है कि जीकी में ना एक इंट्री टेस्ट जो है जीकी का है उसमें एक सर्टन क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर अगर फॉल कर जाओ तो आपकी वो स्कॉलरशिप भी लग जाती है 100% फुली फंडेड, बट उसके लिए आपको जीपीए मेंटेन करके रखना होता है एक सर्टन लेवल तक। ठीक है, सो जीकी हर लिहाज से बेहतर है आई गेस, एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी है फॉर द इंजीनियरिंग। लाइक आई कैन से कि इट्स पाकिस्तान लेवल MIT। ठीक है, सोशल लाइफ अच्छी है, तो अगर तुम थोड़ा सा ख़र्चा करना चाहो और फास्ट ज़्यादा बेहतर यूनिवर्सिटी जाना चाहो जो सोशल लाइफ भी अच्छी दे और फ्यूचर भी अच्छा दे, तो लाइफ में भी उसकी बैलेंस्ड हो और फ्यूचर भी अच्छा हो, तो जीकी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद देन इट्स कम्स कि जो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल में ज़्यादा बात करना चाहूँगा, दैट इज़ नेस्ट। ठीक है, सो इन पाकिस्तान नेस्ट इज़ ऑन द टॉप इन इंजीनियरिंग। ठीक है, और वर्ल्ड रैंकिंग में क्यूएस के ऊपर 353, तो इट्स श्योर कि इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, सो नेस्ट के ऊपर अगर मैं एक रियलिस्टिक सा रिव्यू दूँ तो अभी तक इट्स बीन 1 ईयर। ठीक है, नेस्ट
की फैकल्टी इज़ लाइक टॉप नॉच, ठीक है, वेरी सपोर्टिव। आप जब भी उनके किसी ऑफिस में जाओ तो आपको आराम से तहम्मुल से हर चीज़ समझाएंगे, बताएंगे। तो मैं इस चीज़ पे हैरान था कि यूनिवर्सिटीज़ में इतनी सपोर्ट नहीं होती, बट इट्स गुड। अब अगर टीचर्स के ऊपर बात करूँ तो टीचर्स आर रियली ग्रेट, ठीक है। मैं सीख्स का हूँ, तो सीख्स में टीचर्स अच्छे हैं, लाइक जो बहुत एक्सपीरियंस्ड वाले हैं ना, जिनकी 20 से 25 साल सर्विस हो चुकी है। आई गेस कि उनको पढ़ाना इतना अच्छा नहीं आता, लाइक दे आर नॉट फ्रैंक, ठीक है। लेकिन जो 5 से 6 साल या जो अभी फ्रेशीज़ आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि सीनियर टीचर को ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बट थिंग इज़ कि आजकल के टीचर्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब अगर फील्ड स्पेशलिटी और स्कोप्स की बात करूँ तो नेस्ट इज़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंजीनियर। अब मैं क्या बात करूँ नेस्ट के ऊपर, नेस्ट मतलब मल्टी डिसिप्लिन पे चल रही है। अब हर किस्म की फील्ड तुम्हें नेस्ट में मिलेगी, लेकिन अगर सही से टू बी सिंप्लीफाई करें चीज़ों को तो इंजीनियरिंग में तो नेस्ट टॉप नॉच है। डबल ई होगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गई, एरोनॉटिकल हो गई, केमिकल, इस तरह की जितनी इंजीनियरिंग है, मेगाट्रॉनिक्स वगैरह, तो नेस्ट इज़ लाइक टॉप नॉच, ठीक है। जीकी से 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। पढ़ाई में भी नेस्ट अच्छी हो, लैब्स में ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन जीकी इज़ आल्सो गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट सीएस या एआई और डेटा साइंस की फील्ड, सॉफ्टवेयर की फील्ड्स के लिए भी बहुत अच्छी है, सही है। तुम्हें अच्छे कॉम्पिटिटिव गाइज मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे होंगे, तो तुम्हें पिच करेंगे हर टाइम कुछ ना कुछ करने के लिए। सो अगर तुमने फास्ट नहीं जाना तो तुम जीकी और नेस्ट से भी अच्छा सीएस कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो प्रेफर फास्ट को किया जाता है सीएस के लिए, लेकिन तुम नेस्ट और जीकी से भी अच्छा सीएस कर सकते हो, और शायद तुम फास्ट के लड़कों से भी ज़्यादा बेस्ट हो, ठीक है। और एक और चीज़ कि नेस्ट की इंटरनेशनल जो कनेक्शंस हैं और नेटवर्किंग है, एल्यूमिनियम नेटवर्क है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है फास्ट के लिहाज से। फास्ट का एल्यूमिनियम नेटवर्क अच्छा है, बट अगर तुमने रियली बाहर जाना है ना, सीएस करके या किसी भी फील्ड के इंजीनियरिंग करके बाहर जाने के लिए, नेस्ट इज़ ग्रेट, ठीक है। जीपीए नेस्ट क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग है तो किसी हद तक आ जाता है, बट रिलेटिव का भी ये मतलब नहीं है कि नेस्ट में जीपीए लेना आसान है। तुम्हारी क्लास काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती है, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बट ये है कि नेस्ट के साथ जब तुम पढ़ने के अगर डिप्रेशन में चले भी गए तो तुम्हें अच्छी सोसाइटीज़ और क्लब्स मिल जाते हैं, तो तुम काफ़ी इंजॉय कर लेते हो और हर किस्म का क्लब तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। सो इवेंट्स काफ़ी होते रहते हैं, आई मीन के हर 1 या 2 दिन ना बाद कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है। और अब मेगा इवेंट्स की बात करें तो दे आर वेरी ग्रेट। पिस्टन कप हो गया, इसमें ऑटो शोज़ हो गए, और कुछ रैलीज के इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिशंस हो गए, रोबो वॉर्स हो गई, रोबोटिक्स कॉम्पिटिशंस हो गए, कल्चरल फेस्ट हो गए, ओलंपियाड हो गया, स्पोर्ट फेस्ट हो गए, कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं नेस्ट में, कई नाइट्स होती रहती हैं। सो इट्स लाइक परफेक्ट फॉर मी, ठीक है, अगर मैं सोचूं तो। अब अगर सोशल लाइफ पे बात करूं तो क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, पाकिस्तान की वन ऑफ दी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, कैंपस काफ़ी बड़ा है और डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तुम ये इमेजिन करो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंजीनियरिंग और सीएस में तो अच्छी है ही है, बाकी फील्ड्स में भी अच्छी है। अगर तुम आर्किटेक्चर करना चाहते हो तो तुम साडा में जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तुम्हें एक अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर तुम बिज़नेस की साइड जाना चाहते हो, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस की साइड जाना चाहते हो, तो नेस्ट बिजनेस स्कूल, ठीक है, इट्स ग्रेट, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच गुड एज़ कम्पेयर टू आईबे या लम्स, बट इट्स वन ऑफ दी ग्रेट, ठीक है। अगर तुम इस्लामाबाद में रहना चाहते हो तो तुम वहाँ जा सकते हो, ठीक है। देन अब एक और चीज़ ये है कि नेस्ट मेडिकल की चीज़ों को भी लेकर है। अगर तुम्हारा एमडी गेट में एडमिशन नहीं होता, इट्स वन ऑफ द एडवाइस कि अगर तुम्हारा एमडी गेट में एडमिशन नहीं होता तो बजाय कि तुम बायो की फील्ड से हटो, तो तुम नेस्ट में बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में आ सकते हो, ठीक है। और तुम अभी नेस्ट ने अपना हेल्थ स्कूल भी खोल लिया, तो नेस्ट ना हर डिसिप्लिन के ऊपर काम कर रही है। लॉ का डिपार्टमेंट भी बन गया है नेस्ट का। देन सोशल साइंसेस के जितने ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इनकी लैब्स बहुत टॉप नॉच हैं, ये भी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे हैं। तो नेस्ट इज़ लाइक परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। अच्छी सोशल लाइफ है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेमिनार्स हर चीज़ में हो रहे होते हैं, ठीक है। हर टाइम कोई ना कोई चीज़ प्रोडक्टिव चल रही होती है, ठीक है। तो अब अगर हम कैफ़ेज़ के ऊपर बात करें तो नेस्ट के कैफ़े आई गेस ओपन कैफ़ेज़ हैं, अच्छे हैं, ठीक है। C1, C2, C3 कैफ़ेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, C4 है, ठीक है। और इसके अलावा हर कैफ़े की कोई ना कोई चीज़ मशहूर है।
और हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कैफ़े है, तो उसकी भी कोई न कोई चीज़ मशहूर है। तो कैफ़े के लिहाज से तो हम इट्स गुड, बट एक चीज़ नेस्ट में मिसिंग है कि नेस्ट में कोई एसी टाइप कैफ़े नहीं है, इंडोर कैफ़े नहीं है, जैसे फ़ास्ट में है। फ़ास्ट का कैफ़े बहुत ग्रेट है, ठीक है, नेस्ट के लिहाज से एक कैफ़े है उनका। तो उनका एक कैफ़े, बट नेस्ट में काफ़ी सारे कैफ़े हैं। नेस्ट का C3 कैफ़े काफ़ी अच्छा है, साउथ एज कैफ़े पहले होता था, तो वो एक अच्छी स्लोप पे है, एक लाइक माउंटेन्स एरिया, और नीचे सारा अच्छा नज़र आता है। और नेस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। जो नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं वो तो दे आर वेरी लिट, सही है। लेकिन एक और चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहूँगा कि नेस्ट ना लैब्स तो बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ काफ़ी अच्छी है, बट द थिंग इज़ कि क्लासेस उतनी टॉप नॉच नहीं है जितनी होनी चाहिए। एक इंजीनियरिंग में फ़र्स्ट में यूनिवर्सिटी बैठी हुई है, ठीक है, पाकिस्तान में नाम है, इंटरनेशनल नाम है, बट क्लासेस उस तरह की इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्लासेस भी इसमें अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती। कभी आप इसमें चले जाते हो, कभी इसमें चले जाते हो, बट दे आर नॉट टॉप नॉच, ठीक है। बट एज अ जनरल ओपिनियन दूँ तो नेस्ट में पढ़ने में तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है। अब अगर हम हॉस्टल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बात करें तो मेरे तकरीबन सारे दोस्त हॉस्टल में सेटल हैं, ठीक है। सो दे गोना से कि हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, लाइफ नेस्ट की बहुत अच्छी है। नेस्ट इट्स काफ़ी ब्रॉड है ना, काफ़ी बड़ी है। तो शाम के टाइम वो लाइक दी वॉक्स आर वेरी लेट, ठीक है। तुम काफ़ी अच्छी वॉक्स के काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो शाम के टाइम तो काफ़ी इन्जॉयमेंट है, रात के टाइम भी काफ़ी इन्जॉयमेंट है, ठीक है। जो एक अच्छा साफ़ सुथरी यूनिवर्सिटी होती है वो है। अगर हॉस्टल्स की बात करूँ तो इंटरनल हॉस्टल्स की, तो फ़ी के लिहाज से हॉस्टल्स आर वेरी ग्रेट। खाना बहुत अच्छा है इनका, लाइक मुझे दोस्त कहते हैं कि खाना अच्छा है, ठीक है। लेकिन रमज़ान में खाना इतना अच्छा नहीं होता। इट्स रियल रिव्यू जो मैं दे रहा हूँ, रमज़ान में खाना इतना अच्छा नहीं होता, वैसे अच्छा होता है। और अगर हॉस्टल्स की कंडीशन की अगर बात करूँ तो हॉस्टल काफ़ी साफ़ सुथरे होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉमन रूम्स में एसीज़ होते हैं, ठीक है। और कुछ सर्दियों में तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और जो गर्मियाँ हैं उनमें लाइक गर्मियों में जब सख्त गर्मी पड़ती है तो लोग अपने रूम कूलर्स ले लेते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ के उस टाइम बंदा ज़्यादातर गुजारा कर लेता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो फिर समर्स आ जाते हैं। तो हॉस्टल की लाइफ नेस्ट की बहुत अच्छी है। हॉस्टल के साथ ही कैफ़ेज़ भी हैं, रेट्रो हो गया, तो लोग चाय वगैरह पीते रहते हैं, कॉफ़ीज़ वगैरह चलती रहती हैं। तो और स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हॉस्टल्स है, सिंपल हॉस्टल है, इट्स क्लियर रिव्यू, ठीक है। ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, अच्छी जिम है। और इस मतलब फुटसॉल्स वगैरह हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स, तो इट्स ग्रेट, ठीक है। और स्क्वाश का कोर्ट्स भी है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि शाम को मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइफ अच्छी है कि हर कोई ना बाहर होता है, किसी ग्राउंड में कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तो तुम ग्राउंड्स खाली नहीं मिलेंगे, हर टाइम कोई ना कोई खेल रहा होगा तो तुम खेल सकते हो। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। अब अगर हम इंटी टेस्ट के ऊपर बात करें तो नेस्ट को कंसिडर तो ऐसा किया जाता है कि इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो। अगर तुम ना थोड़ा स्मार्टली चलाओ और टाइम मैनेज करो, और इसके अलावा अगर तुम ना शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर अपना टेस्ट दो तो यू गोना लेट, सही है, तुम क्लियर कर लोगे। इंजीनियरिंग के लिए तुम इजीली क्लियर कर लोगे। अब CS और AI के थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनका मेरिट अभी थोड़ा सा इंजीनियरिंग से हाई होता है, ठीक है। सो इट्स दैट थिंग। एडमिशन रेट नेस्ट का थोड़ा कम है, ठीक है, 3 to 4 100 में से 3 से 4 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। अब इंट्री टेस्ट के स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करूँ तो ना स्कॉलरशिप्स नहीं देती, कुछ लड़कों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। नेस्ट का जो फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो 170 to 180 पड़ जाता है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ। और पहले सेमेस्टर में आई गेस 230 के करीब पड़ जाता है। बिज़नेस के लिए ज़्यादा है, लेकिन और बिज़नेस के लड़के इस चीज़ पे पता नहीं आर्ग्यू भी करते हैं कि हमारी तो लैब्स भी नहीं है, फिर भी हमारा क्यों फ़ी का स्ट्रक्चर ज़्यादा है, बट आई डोंट नो। तो स्कॉलरशिप्स फिर बच्चे ये करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप्स लेते हैं, लाइक HEC की हो गई या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ हो गई, तो ऐसे करके वो कुछ ज़्यादा करते हैं। या फिर अगर तुम्हारी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी मंथली इनकम ज़्यादा कम है, लाइक इट्स 80K से नीचे है या 60K तक है, तो फिर मिल जाती है स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, और तुम ट्राई कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो नेस्ट का एक क्लियर रिव्यू ये था। सोशल लाइफ अच्छी है, तुमने अगर हर चीज़ से एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी चाहते हो तो इट्स नेस्ट इज़ ग्रेट, ठीक है। और तुमने बाहर पढ़ने जाना है तो तुम्हें एक अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं, तुम्हें नेटवर्क बनाना है। और एक और बेस्ट चीज़ के नेस्ट के अंदर ही काफ़ी सारी कंपनीज़ और लैब्स इतनी अच्छी हैं कि तुम अच्छी इंटर्नशिप नेस्ट के अंदर ही कर रहे होते हो, पहले दूसरे सेमेस्टर से तुम स्टार्ट कर लेते हो।
तो तुम्हारी एक फिर पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा बन जाता है। एनएसटीपी है, वहाँ पे काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंपनीज और स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो तुमने अपना एक अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो इस वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। अगर नेक्स्ट की कोई बैड चीज़ मैं बात करूँगा तो अ बिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे डिपार्टमेंट के उसके ऊपर बात करूँगा, हर डिपार्टमेंट के ऊपर बात नहीं करूँगा। बट लाइक आई एम काइंड ऑफ वेरी सेटिस्फाइड हियर, ठीक है। इट्स अ ग्रेट यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद अगर हम चलें तो हम लम्स पे आते हैं। सो लम्स का तो तुम्हें पता होगा, इट्स परफेक्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। हर लिहाज से लम्स अच्छी है, ठीक है। सोशल लाइफ हो, रिसर्च लाइफ हो, हर चीज़ से लम्स अच्छी है। अब लम्स की अगर स्कोप और फील्ड स्पेशलिटी की बात करें तो एक बिज़नेस टाइप या फिर बिज़नेस की अकाउंट फाइनेंस या फिर लॉ हो गया, इस तरह की फील्ड में अगर तुमने जाना है ना, मैनेजमेंट साइंस की फील्ड में जाना है तो नेक्स्ट इज़ लम्स इज़ टॉप नॉच, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यही है इन फील्ड्स के लिहाज से। लम्स के बच्चे तुमने देखा होगा, यूनाइटेड नेशंस हो गया या जितनी पॉलिटिकल साइंसेस बड़ी पॉलिटिक्स में लोग बैठे हुए हैं तो वो वहाँ पे लम्स के ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं। और इंटरनेशनल जो कि कॉरिडोर्स होते हैं या फिर जो इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह होती हैं, या तो इन जगहों पे इंटरनेशनल जो कनेक्शंस होते हैं ना, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन मैटर्स करती हैं, बाय रिलेशंस मैटर करते हैं बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से, तो ऐसी जगहों पे लम्स के स्टूडेंट ने अपनी ग्रिप बनाई हुई है, ठीक है। लम्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी है इन फील्ड्स के लिहाज से। लम्स का लॉ स्कूल बहुत अच्छा है, लम्स का बिज़नेस स्कूल बहुत अच्छा है, लम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब सोशल लाइफ के ऊपर फैकल्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। दे आर सपोर्टिव, रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी। अगर तुमने अच्छी रिसर्च करनी है तो तुम जा सकते हो, तुम्हें फंडिंग्स मिलेंगी। सो दिस इज़ द थिंग। अब सोशल लाइफ के ऊपर बात करूँ तो लम्स की सोशल लाइफ पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, ठीक है। हर तरह कॉन्सर्ट हो रहा है, मॉडर्निस्ट यूनिवर्सिटी है, तुम्हें हर किस्म का हर कल्चर डाइवर्सिटी नेस्ट में भी काफ़ी है और लम्स में भी काफ़ी है। हर तरफ से पाकिस्तान के हर कोने से तुम्हें बंदा मिलेगा, ठीक है। सोशल लाइफ इवेंट्स बहुत अच्छे करवाती है लम्स, हम भी जाते रहते हैं तो एक अच्छी, हाँ, नेस्ट और लम्स के दरमियान एक अच्छा कनेक्शन बना हुआ है। म्यूज़िकल जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो अच्छी करवाती रहती है। इसके अलावा भी लम्स का MUN वन ऑफ द ग्रेट इवेंट्स और MUNs इन साउथ एशिया, ठीक है। एशिया में अच्छी रेपुटेशन है लम्स की, जो बाहर से इवेंट्स लोग आते हैं, पे करते हैं, तो लम्स अच्छे इवेंट्स करवा लेती है, ठीक है। फ़न है, लोग थोड़े ओपन माइंडेड हैं। नेक्स्ट में एक चीज़ थोड़े बैकवर्ड कहूँगा कि लाइक बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी नेक्स्ट में भी है, लेकिन एज अ फर्स्ट अप्रोच तुम किसी को अप्रोच करोगे ना तो वो इतने ओपन माइंडेड नहीं है जितने वो लम्स में है, ठीक है। इट्स लाइक दैट कि सीख के ना राइट साइड पे यूरोप है और सीख के लेफ्ट साइड पे ना इट्स एशिया, ठीक है। तो लम्स नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो राइट साइड पे तुम्हें काफ़ी ओपन माइंडेड पीपल मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड पे तुम्हें थोड़े से नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है। सो इस दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन लम्स में आई गेस हर कोई जब लम्स में जाता है तो वो सारे ओपन हो जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है, ठीक है। लम्स की बात कर तो लम्स में तुम अच्छे फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई गेस लम्स इज़ परफेक्ट, ठीक है। अब हॉस्टल लाइफ की बात करें तो नेक्स्ट के हॉस्टल्स इस एयर कंडीशन हॉस्टल्स हैं, परफेक्ट हॉस्टल्स हैं, अच्छे साफ़ सुथरे, खाना अच्छा है, स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी है, लाइक छोटी नॉर्मल मीडियम लेवल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और तो अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी है, तो शाम को अगर तुमने कोई एक्टिविटीज़ प्ले ग्राउंड में जाना है तो तुम जा सकते हो। स्विमिंग पूल है, अच्छे कैफ़ेज़ हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रीमियम है, ठीक है। और एयर कंडीशनर कैफ़ेज़ भी हैं लम्स में, जो कि नेस्ट में नहीं है, ठीक है। अब तुम अगर स्टूडेंट लाइफ पे तो आई गेस परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लाहौर में है तो तुम अगर तुमने शाम के टाइम या रात के टाइम या जब भी तुम फ्री हो तो तुमने अगर बाहर जाना है शायद घूमने तो तुम जा सकते हो। तुम्हारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम कहीं भी ट्रैवल करो, आगे पीछे जाओ, ठीक है। ये चीज़ नेक्स्ट में भी अच्छी है कि तुम इस्लामाबाद घूम सकते हो, ठीक है। हर टाइम तुम किसी दोस्त के साथ तुम किसी रेस्टोरेंट जा रहे होते हो, किसी एक बॉलिंग के लिए जा रहे होते हो, दूसरी तीसरी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बड़े शहरों का ये फ़ायदा होता है। जीकी में ये चीज़ का ऑन दी बैक लाइन है कि जीकी की जो यूनिवर्सिटी है उसकी लोकेशन ऐसी है कि माउंटेनियस जगह, तो इतना लोग बाहर जाने को प्रेफर नहीं करते, इतने सेफ़ नहीं है, बट इट्स लाइक के वो भी अच्छी है, ठीक है। मैं इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा ज़्यादा। अब लम्स के हॉस्टल लाइफ होगी, कैंपस लाइफ होगी, स्कोप्स की बात हो गई। नेक्स्ट लम्स का जो CS है वो भी अच्छा समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि लम्स की लैब्स अच्छी हैं, ठीक है। और लम्स की रिसर्च भी अच्छी है।
टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, सपोर्टिव है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम लम्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। अब न लम्स के एंट्री टेस्ट की बात करें तो लम्स का एंट्री टेस्ट वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एंट्री टेस्ट है पाकिस्तान में, ठीक है। नस्ट और इन दोनों का एक अच्छा डिफ़िकल्ट इंटरेस्ट होता है, आई गेस लम्स ज़्यादा मुश्किल होता हो। लेकिन अगर तुम डेडिकेटेड हो, ठीक है, तुम्हारी क्योंकि लम्स में काफ़ी सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं। इन टेस्ट के बाद ये लोग इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन भी चेक करते हैं अ बिट ऑफ, शायद मे बी केस स्टडीज़ करवाते हों, ठीक है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो इट्स लाइक दिस थिंग, ठीक है। एंट्री टेस्ट तुम क्लियर करोगे तो तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी पहले से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट का ये सीन था कि मैंने एक 2 दफ़ा टेस्ट दिए थे, ठीक है। पहली दफ़ा मैंने बिल्कुल तैयारी के बगैर दिया था, जस्ट टू टेक दी एक कि इस टेस्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए। और दूसरी दफ़ा मैंने लाइक 2 वीक्स की तैयारी की थी, लेकिन बड़ी डेडिकेशन और बहुत फोकस के साथ की थी और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ की थी, तो आई क्रैक्ड, ठीक है। सो इज़ दिस थिंग। लेकिन लम्स के लिए तो मैं कभी पहले से एक माइंडसेट बना के आना पड़ेगा, ठीक है, टेस्ट के लिए। अब फ़ी एंड अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान में इस एक्सपेंसिव और थोड़ी प्रीमियम है, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ लम्स देती है उस लिहाज से उतना पैसा भी लेती है, ठीक है। तो हर कोई लम्स जा नहीं सकता, काफ़ी लाइक इसका फ़ी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। तो इसके लिए फिर लम्स के ये और अच्छी बेस्ट चीज़ है कि लम्स ना काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स और एड्स देती है, लाइक एनओपी हो गया, तो वो तुम्हें लम्स 2-3 हफ्तों के लिए खुद बुलाती है, खुद टेस्ट की तैयारी करवाती है अगर तुम मेरिट पे आ जाते हो, और फिर तुम टेस्ट देते हो, अगर तुम क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें 100% स्कॉलरशिप लग जाती है। और लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में अगर 100% स्कॉलरशिप लग जाए तो इट्स काइंड ऑफ ग्रेट थिंग, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की लगती है, ठीक है। और मैंने सुना है कि लाइक जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि लम्स में ना बहुत सी अवाम ऐसी बैठी हुई है जो स्कॉलरशिप लेके बैठी हुई है, ठीक है। तो लम्स की बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, नेक्स्ट में इतनी अच्छी स्कॉलरशिप्स नहीं हैं, ठीक है। तो लम्स बहुत स्कॉलरशिप देती है, तुम एक्सप्लोर करो, जाओ, वेबसाइट्स पे देखो। अब मैं इस वीडियो में इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, वरना मैं किसी दोस्त को ला के मैं बताता तुम्हें, ठीक है। तो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हैं लम्स में, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी इनकी अच्छी हैं, ठीक है। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी थोड़ी लिमिटेड है लेकिन अच्छी हैं, ठीक है। द जीकी में भी ये चीज़ अच्छी है कि जीकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेड स्कॉलरशिप देती है, लेकिन दे देती है, ठीक है। न सिर्फ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देती है और उसका क्राइटेरिया इतना लो है कि वो हर कोई अप्लाई नहीं कर, मतलब उसमें पैसे आपकी मंथली इनकम काफ़ी लो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस दैट काइंड ऑफ थिंग। अब लम्स को मैं एज अ होल अगर रैंक करूँ तो इट्स लिटरली अ परफेक्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तुम हर चीज़ में लम्स में तुम्हें हर चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तुम एक अच्छे प्रोफेशनल ग्रेजुएट होगे, तुम्हें मज़ा आएगा, लाइफ भी तुम्हारी अच्छी होगी, तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं तुमने देखा होगा वो काफ़ी सारे लम्स से ग्रेजुएटेड हैं, सो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। अब हम इंजीनियरिंग से थोड़ा हटे हुए हैं, बिज़नेस की तरफ आए हुए हैं, तो हम अब IBA पर डिस्कशन करते हैं। सो मेरे 3 के 4 दोस्त IBA में हैं, ठीक है। और हालांकि उनका प्लान था कि वो CS रिलेटेड फील्ड्स में जाएं या इंजीनियरिंग की साइड आएँ। उन्होंने नेस्ट में टेस्ट दिया, उनका एडमिशन नहीं हुआ, बट फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना IBA कंसिडर कीजिए। सो IBA इज़ वन ऑफ दी ग्रेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। पाकिस्तान में एक अच्छी लाइफ देती हैं, एक अच्छा फीचर देती हैं, ठीक है। कराची में है IBA कराची। अगर फील्ड और स्कोप स्पेशलिटी की बात करूँ तो लम्स की थोड़ी सस्ती कॉपी तुम समझ लो तो वो IBA है, ठीक है। IBA बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में वन ऑफ दी ग्रेट स्कूल्स है IBA के, ठीक है, दुनिया में, या फिर एशिया में, दुनिया की तरफ नहीं जाते खैर। तो IBA में बिज़नेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट साइंसेस होगी तुम्हारे पास, तो इस तरह की फील्ड्स IBA में बहुत लेट हैं। IBA का CS भी अच्छा है, ठीक है। और एक और बेस्ट चीज़ है कि IBA की फैकल्टी इट्स लाइक मॉडरेट, ठीक है। कुछ नखरे करते हैं लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि इट्स लाइक न्यूट्रल, मैं उस पर कोई इतना ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। अगर मैं IBA की बात करूँ तो IBA क्योंकि कराची में है तो एक बड़ा शहर है, तो एक इंडस्ट्रियल शहर भी है, तो आपकी इंडस्ट्रियल अगर तुमने ना लाइक ऐसी कंपनीज में जॉब लेनी है जो कमर्शियल हैं, तो या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बात करें तो तुम, या बैंक्स की बात करें या ऐसी जगहों की बात करें जिस तरह मैंने कॉर्पोरेट की बात करें, तो IBA इज़ ग्रेट, ठीक है, लेट। और एक और चीज़ कि कराची है तो इट्स लाइक इंडस्ट्रियल कनेक्शंस IBA के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो तुम्हें जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं IBA से पढ़ के। अब IBA के अगर हम कैंपस लाइफ, फ़न, सोशल लाइफ पे बात करें तो मेरे दोस्त स्टोरीज वगैरह लगा रहे होते हैं, लाइक दे
कॉन्सर्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। हावी हो गया, अभी लास्ट टाइम हावी आया हुआ था, उससे पहले बयान आया हुआ था। तो ऐसे कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, ठीक है। सोसाइटीज़ अच्छी हैं उनकी, कम सोसाइटीज़ हैं लेकिन अच्छी सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट टॉप नॉच सोसाइटीज़, बट तुम उन्हें कंसिडर कर लोगे वो बहुत अच्छी सोसाइटी है, ठीक है। हर टाइम इवेंट्स नहीं होंगे, लेकिन जो इवेंट्स होंगे वो अच्छे इवेंट्स होंगे। इट्स लाइक दैट थिंग, ठीक है। यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत फंडिंग दे देती है, IB अच्छी यूनिवर्सिटी है, इवेंट्स करवाती रहती है। हाँ, और एक और चीज़, अगर हम हॉस्टल्स पे आएँ तो हॉस्टल IB के बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट लाइफ अच्छी है, लेकिन थोड़ी छोटी यूनिवर्सिटी है आई गेस। कराची में रहने के लिए तो बेस्ट है। तो स्टूडेंट लाइफ में तुम कराची एक्सप्लोर भी कर लेते हो, ठीक है, आगे पीछे जा सकते हो। हॉस्टल्स अच्छे हैं, ठीक है। छोटे हॉस्टल्स हैं, वेलकम्स होती हैं, शुरू में जाते हैं। हॉस्टल में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। नेस्ट में भी अच्छी बात है कि बोन फायर्स होती रहती हैं, हॉस्टल्स की छोटे मोटे जो इवेंट्स होते रहते हैं, तो वो IBA में भी होते रहते हैं, ठीक है। लम्स में भी होते होंगे, GK में भी होते होंगे, ये चारों यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल लेट हैं। तो इट्स लाइक दिस थिंग। अब अगर मैं IBA की बात करूँ उसमें एंट्री टेस्ट में, तो IBA का एंट्री टेस्ट इट्स लाइक मॉडरेट, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर तुम तैयार कर लो। और IBA की फ़ी अफोर्डेबिलिटी की बात करूँ तो लम्स की थोड़ी छोटी कॉपी है, इट्स लाइक 3 to 4 लाख हो जाता है, ठीक है। बट IBA भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स देती है, तो इट्स काइंड ऑफ बेस्ट थिंग। मेरे दोस्त की खुद स्कॉलरशिप लगी हुई है, ठीक है। तो कुछ स्कॉलरशिप में फ़ी हाफ़ हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको GPA मेंटेन करना पड़ता है। सो IBA इज़ गुड, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम जाएँ दोबारा इंजीनियरिंग की साइड पे आएँ, तो हियर कम्स द UET, जो लाइक बिल्कुल बजट ऑप्शन पे है। UET मेरे ख्याल से अच्छी होती थी, लेकिन मैं इसको इतना अच्छा यूनिवर्सिटी रैंक नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं, तो मैं इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो UET इंजीनियरिंग के लिहाज से बेस्ट है। CS थोड़ा बहुत अच्छा है, UET का इतना अच्छा नहीं है। लैब्स लाइक मीडियम लेवल हैं, गवर्नमेंट इतनी अच्छी फंडिंग्स देती नहीं है, तो लैब्स इतनी अच्छी नहीं है। रैंकिंग के लिहाज से UET इज़ लाइक 1100-1200 के करीब होगी आई गेस। लाइक इट्स मॉडरेट, इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब मिल जाती है, लेकिन इंटरनेशनली तुम्हें इतने अच्छे कनेक्शन जो तुम्हें GK, नेस्ट, फास्ट, लम्स दे सकती हैं, वो तुम्हें नहीं दे सकती UET में। एक और चीज़ ये है कि UET के लड़के इतने कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे मेरे ख्याल से। मेरे दोस्त हैं तो लाइक दे यू कैन से कि इतने कॉम्पिटिटिव अच्छे लड़के नहीं हैं, या इतने ब्रॉड माइंडेड या एम्बिशियस लड़के नहीं हैं जो तुम्हें नेस्ट में, GK में या फास्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सीन है। तो UET में GPA लेना भी ठीक है, तुम पढ़ के थोड़ा बहुत GPA ले लेते हो। और अगर बात करूँ फैकल्टी की, तो गवर्नमेंट की फ़ैकल्टी है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, लाइक इट्स मॉडरेट, इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। लाइक जब तुम्हें काम करना था तुम किसी ना किसी तरह काम निकलवा लेते हो, ठीक है। सोसाइटीज़ कैंपस लाइफ बिल्कुल फ़जूल, ठीक है। कोई इवेंट नहीं होगा, कोई फ़जूल सारी इन चीज़ों में लाइक बैकवर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कोई मॉडर्निस्ट एक्टिविटीज़ नहीं है, इट्स लाइक वेरी डल। कुछ सोसाइटीज़ हैं लेकिन वो इतने अच्छे इवेंट्स नहीं करवाती कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हॉस्टल लाइफ की अगर बात करें तो बस गुजारा है, ठीक है। लाइक वो तो कहते हैं कि तलाइयाँ बिछा के नीचे सोए हुए होते हैं, गद्दे बिछा के, इवन चरपाइयाँ भी नहीं होती। सो इट्स लाइक दिस थिंग। लेकिन वो हॉस्टल उन्हीं की फ़ी के बजट के अंदर आ जाता, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन एक दोस्ती यारी वाला कल्चर UET में काफ़ी ज़्यादा है, इश्क आशिकी वाला, वो जो दोस्ती यारी वाला कल्चर होता है ना, वो है। तो वो उस लिहाज से अगर तुम एक लोअर क्लास फैमिली से हो तो तुम UET जा सकते हो, ठीक है। तो मैं आई मीन कि अगर तुम अच्छे हो ना, तो तुम UET से भी फ्यूचर बना सकते हो, ठीक है। इंडी टेस्ट ECAT होता है इनका, इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट दैट डिफ़िकल्ट। MD CAT की तकरीबन तुम ये समझ लो कि MD CAT की तुम 60% तैयारी कर लो तो तुम उस लेवल का टेस्ट है। लेकिन मैं ECAT के बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ, स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर तुमने ना ECAT देना है तो बेहतर ये है कि तुम नेस्ट का टेस्ट दो, तो उसमें जितने नंबर आते हैं ना उसके डबल ECAT में हो जाते हैं, तो तुम UT में उसके डबल एडमिशन ले सकते हो, और वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तुम जो ECAT दोगे वो इतना थोड़ा सा ज़्यादा लाइक मुश्किल होगा, इसके बजाय कि तुम अगर नेस्ट का टेस्ट दो तो डबल नंबर लेके यहाँ पे आके लगा दो, ठीक है, और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मेरे साथ जो UT के दोस्त हैं वो ऐसे ही आए हैं, जो उनके 95-100 नंबर थे, तो वो ऐसे 200-220 करके फिर उन्होंने मेरिट में अप्लाई किया, तो उनका मेरिट में नाम आ गया। तो अगर तुम नेस्ट में तुम्हारा एडमिशन नहीं होता तो फिर तुम इधर UT में आ सकते हो, ठीक है। और फ़ी अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। एक लोअर क्लास बंदा भी मिडिल क्लास तो वैसे ही अफोर्ड कर लेगा, लोअर कर लेगा, और फिर गवर्नमेंट इतनी स्कॉलरशिप भी दे रही होती है, तो जस्ट लाइक दैट। अब जो इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी आती है, इसमें मेरे 2-3 दोस्त हैं, ठीक है। तो
इट्स लाइक कि इस यूनिवर्सिटी का किसी को इतना ख़ास पता नहीं है, बट इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन, इसकी रैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्यास, PIEAS, ठीक है। प्यास इज़ ग्रेट, ठीक है। सोशल लाइफ, अगर मैं सबसे पहले फील्ड एंड स्पेशलिटी की बात करूँ तो यूटी में मैंने इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो तुम उस पर देख सकते हो। प्यास इंजीनियरिंग में केमिकल में बहुत अच्छी है, ठीक है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 फील्ड में अच्छी है। फिज़िक्स में अच्छी है, केमिस्ट्री में अच्छी है, ठीक है। एटॉमिक की यूनिवर्सिटी है, तो एटॉमिक रिलेटेड तुम फील्ड में जा सकते हो। फिर इसके बाद CS फास्ट, प्यास का मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है, बट इट्स लाइक गुड, ठीक है, तुम जा सकते हो। तुम यूटी से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। CS अगर तुमने करना है थोड़े बजट में और थोड़े यूटी से बेहतर, तो तुम प्यास की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा कि अगर तुमने यूटी और प्यास में सेलेक्ट करना हो तो फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन तुम प्यास को प्रेफर करो क्योंकि वहाँ पे तुम्हें थोड़ी सोशल लाइफ ज़्यादा बेस्ट मिल जाएगी। प्यास इतने ज़्यादा इवेंट, कोई लेट वगैरह इवेंट नहीं करवाती, बट जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं। जो मेरे दोस्त हैं वो डे करने से कि छोटे मोटे इवेंट, स्पोर्ट फेस्ट वगैरह ये चीज़ें अच्छी जाती रहती हैं, और रैपिडली थोड़े बहुत इवेंट्स आते भी रहते हैं, महीने बाद कोई इवेंट आए क्या। तो पढ़ाई के लिहाज से भी GPA लेना इतना मुश्किल नहीं है प्यास में, ठीक है। और प्यास में थोड़े बच्चे होते हैं, तो इट्स लाइक कम बच्चे इज़ इक्वल टू ज़्यादा क्वालिटी, ठीक है। तो फैकल्टी अच्छी है प्यास की, हॉस्टल लाइफ अच्छी है, ठीक है। हॉस्टल्स आर गुड, खाना ठीक है, स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी है, ग्राउंड्स हैं। और थोड़ा प्यास थोड़ा इस्लामाबाद से थोड़ा सा पीछे करके है, तो तुम इस्लामाबाद भी थोड़ा बहुत घूमने आ सकते हो। बट एक और बैड चीज़ है कि थोड़ा कर्फ्यू लगाते हैं, तो अगर तुम फैमिली को कभी यूनिवर्सिटी ना लेके जाना हो या किसी दोस्त को, तो उस तरह कोई सीन नहीं है प्यास में, ठीक है। प्यास सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट लाइफ तो मैं थोड़ी बहुत मिल जाएगी, तो अगर तुम मिडिल क्लास स्टूडेंट लाइफ चाहते हो तो तुम्हें मिल जाएगी, हॉस्टल तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे, नॉर्मल मिल जाएंगे, ठीक है। और सोसाइटीज़ भी थोड़ी बहुत अच्छी हैं, मतलब गुजारा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ड्यूटी से काफ़ी बेहतर होंगे। इंटी टेस्ट की अगर बात करें तो प्यास का टेस्ट इट्स लाइक मॉडरेट लेवल टू हाई लेवल डिफ़िकल्टी, ठीक है। वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, तुम्हारी तैयारी पर डिपेंड करता है, लेकिन प्यास में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो प्यास स्कॉलरशिप्स कोई ख़ास नहीं देती नहीं है मेरे ख्याल से। और फ़ी एंड अफोर्डेबिलिटी की बात करूँ तो 1,10,20 के करीब इसकी फ़ी, पहले सेमेस्टर में 1.5 लाख में भी हो, और इस तरह मतलब इसकी फ़ीस है। और यूटी की 85-90 टच हो जाती है, तो यूटी से काफ़ी बेहतर ऑप्शन में और काफ़ी अच्छी रैंकिंग में अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम प्यास जा सकते हो, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस थिंग। सो यार अब कॉमसेट्स के ऊपर बात करते हैं, तो कॉमसेट इज़ लाइक गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा लैग कर रही है। इसके कंपटीशन में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी अच्छी खड़ी हो गई हैं, लेकिन एक टाइम था जब कॉमसेट्स काफ़ी अच्छी थी, और अभी भी शायद अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। इसका मेरा कोई दोस्त का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं जनरल जितने मुझे रिसर्च के बारे में पता है, तो कॉमसेट्स का ये सीन है कि कॉमसेट्स में अगर तुम स्कोप्स और फील्ड स्पेशलिटी की बात करो तो सबसे पहले कॉमसेट्स में CS रिलेटेड फील्ड्स, AI, ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी में भी आ गई है अब, तो ये फील्ड्स अच्छी हैं। कॉमसेट पे हमेशा से अपनी टेक की फील्ड्स की वजह से जानी गई है। अगर तुम इवन के EE में जाना चाहते हो, और स्पेशली अगर तुम EE में भी टेलीकॉम में जाना चाहते हो, तो कॉमसेट्स अच्छी है। कॉमसेट्स की लैब्स अच्छी हैं, ठीक है, लाइक दे आर मॉडरेट टू हाई लेवल, ठीक है, अच्छी है। और रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में इसने काफ़ी अपना नाम कमाया है। इंटरनेशनली अगर तुम जाना चाहते हो तो कॉमसेट एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे दोस्त तो नहीं है, बट दोस्तों के जो दोस्त हैं उनके काफ़ी सारे जो था हमसे थोड़ी एक पीछे जनरेशन गुजरी है, वो कॉमसेट से काफ़ी पढ़ी और बाहर गए हैं वो लोग, ठीक है। अब अगर तुम कॉमसेट्स की कैंपस लाइफ के ऊपर बात करते हो, तो कॉमसेट्स की कैंपस लाइफ इज़ लाइक अच्छी होती थी, बट इट्स नॉट टॉप नॉच, ठीक है। अभी भी कॉमसेट अच्छे इवेंट करवा लेती है, लेकिन वो ऐसे इवेंट होते हैं कि वो किसी और यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं करो, बट एक अच्छे जो अपने यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, वो किसी हद तक सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। बट अब इतनी अच्छी फंडिंग्स देती नहीं है कॉमसेट्स, ठीक है। हॉस्टल लाइफ की अगर बात करूँ तो लाइक थोड़ी देसी टाइप कल्चर वाली वाइब है हॉस्टल्स में, गुजारा हो जाता है और दोस्त ऐसे मिल जाते हैं। वो चाय वाला जो होता है ना, वो एक कल्चर सा और देसी सा कल्चर है, वैसा कॉमसेट्स में मिल जाता है। बट काइंडा बजट के लिहाज से खाना भी मॉडरेट होता है, गुजारा हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ के लिहाज से, क्योंकि बड़े शहरों में कॉमसेट्स की ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, तो तुम यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के काफ़ी कुछ कर सकते हो। इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया,
इवन कॉमसेट वहाँ का भी जो कैंपस है वो भी ठीक है, ठीक है। मैं मतलब इसको इतना अच्छा रैंक नहीं करूँगा, किसी यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और अगर तुम इंट्री टेस्ट की पर बात करो तो इट्स लाइक मॉडरेट लेवल टेस्ट हो जाता है, NTS नेट लेती है तो हो जाता है, ठीक है। फ़ी एंड अफोर्डेबिलिटी की पर बात करूँ तो वो भी मॉडरेट है, कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड कर लेती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ के कॉन्सर्ट्स में साइड स्कॉलरशिप्स काफ़ी आती रहती हैं, ठीक है, तो वो भी तुम थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप्स गेन कर सकते हो। अब अगर कायद-ए-आज़म की बात करें हम लोग, तो कायद-ए-आज़म इज़ टॉप इन पाकिस्तान, ठीक है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी है वो कायद-ए-आज़म है। इस्लामाबाद में जो इनका कैंपस है वो काफ़ी ब्रॉड कैंपस है, ठीक है। तो रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करती है, अच्छी लैब्स प्रोवाइड करती है। तो अगर तुमने जाना है कि सोशल साइंसेस सब्जेक्ट के ऊपर फिज़िक्स, इस तरह की फ़िज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी, इस तरह की फील्ड्स के लिए अच्छी है। फार्मेसी के लिए अच्छी है, फार्म डी के लिए। इसके अलावा तुम इकोनॉमिक्स इसकी ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस CS किसी हद तक ठीक है, लाइक को तुम कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर हाँ सच्ची इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करो तो उसमें काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन QS में पाकिस्तान में टॉप है तो कुछ ना कुछ तो अच्छी होगी। लाइक मेरा इसका कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन एक जर्नल जो मैंने रिसर्च किया उसके बारे में बता तो इट मस्ट बी गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर तुम लाइफ फन सोशल लाइफ की बात करो तो कायद-ए-आज़म में इवेंट्स होते रहते हैं गुजारे के लायक, ठीक है। कोई ख़ास बड़ा इवेंट नहीं होता मेरे ख़्याल से, इतनी सेटिस भी लेट नहीं है। हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो वो भी देसी कल्चर टाइप वाली वाइब है इधर भी, ठीक है। कायद-ए-आज़म में मिडिल क्लास और लोअर क्लास की फैमिलीज़ के ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो फिर उस तरह का सीन होता है। एंट्री टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इट्स मॉडरेट टू हाई लेवल, मॉडरेट कहूँगा मैं। एक दोस्त ने दिया था बट उसका लाइक यही ओपिनियन था कि इट्स लाइक कॉमसेट और कायद-ए-आज़म का टेस्ट एक तरह का होता है, एक तरह का समझ लो। फ़ी एंड अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से बिल्कुल बजट ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर तुम बजट में रह के इंटरनेशनल रिलेशंस और जो फील्ड मैंने डिस्कस की उसमें जाना चाहते हो तो कायद-ए-आज़म में जा सकते हो। उसके बारे में मैं ख़ास रिव्यू नहीं दे सकता। आप जिसके बाद जो 2-3 यूनिवर्सिटी उनके बारे में इतनी ख़ास रिव्यू नहीं दे सकता, लेकिन इनकी रैंकिंग अच्छी थी और कुछ इनके जेस्चर्स इतने अच्छे थे कि मैंने कहा कि इनको डिस्कस कर लूँ एटलीस्ट, तो फिर तुम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर लो, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो अब आते हैं BNU पे। तो BNU इज़ लाइक सोशली वेरी लिट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर तुम स्कोप और फील्ड स्पेशलिटी की बात करो तो तुम अगर बिट ऑफ डिज़ाइनिंग और आर्ट टाइप फील्ड्स के तुम्हें अच्छी लगती हैं तो तुम फिर BNU जा सकते हो, ठीक है। इट्स रियली गुड। मीडिया साइंसेस की बात हो गई या आर्ट्स टाइप जो फील्ड्स होती हैं ना, फिल्म मेकिंग हो गई, इस आर्किटेक्चर में मे बी, तो ये यूनिवर्सिटी आर्ट्स के लिहाज से काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बट कैंपस लाइफ इसकी बहुत लिट है, ठीक है। और अगर किसी कैंपस लाइफ इतनी अच्छी ना भी होती तो आर्ट्स के सब्जेक्ट के लड़कों को इतना डिप्रेशन नहीं होता। तो इट्स लाइक थोड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी है, तो हर तरफ से आप चिल होगे, ठीक है, इतना भी मसला नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ मैं एक और यूनिवर्सिटी भी डिस्कस करना चाहता हूँ, NCA। तो तुम इसी वो भी थोड़ी बहुत इसी बजट में आ जाती है और इसी टाइप की यूनिवर्सिटी है, तुम इन दोनों को सर्च कर लेना, ठीक है। तो सोशली इवेंट्स के लिहाज से गुड है, ठीक है, तो यू विल बी सेटिस्फाइड। और अगर हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो इतनी हॉस्टल की कैपेबिलिटीज़, अच्छे हॉस्टल्स हैं लेकिन लाइक क्राउड इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे आर गुड। और इंटरेस्ट की बात करूँ तो एडमिशन हो जाता है इसमें, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ी एंड अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बजट में तुम बाकी सारे और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो, तो ये चीज़ है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग इधर जाते भी हैं जो जिनके FSC में नंबर थोड़े कम होते हैं या जो आर्ट्स की फील्ड के साइड पे होते हैं, पर वो इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। बट एज़ अ होल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर तुम पॉलिटिकल साइंसेज हो गई, लिबरल आर्ट्स होगी, तो इनमें तुम जा सकते हो, ठीक है। और तुम 4 साल काफ़ी इंजॉय भी करोगे और तुम्हें एक सेंस पे फ्यूचर मिल भी जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। सो पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ लाइक बजट ऑप्शन,
स्कोप एंड फिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें हमारे पास सोशल साइंसेज हो गई। मुझे इसका कुछ ख़ास पता नहीं है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी लाइक मैंने इसका थोड़ा बहुत नाम सुना था, लाइक आई एम डिस्कसिंग, ठीक है। हॉस्टल लाइफ इसकी इट्स लाइक मॉडरेट। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं दूंगा, तुम लोग सर्च कर लो। एनडी टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होगा इसका भी, और फ़ी एंड अफोर्डेबिलिटी में तो डेफिनेटली ये बजट में ही आएगी, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस थिंग। अब दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट दी एंड के कंक्लूजन निकालते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ऑन द टॉप तुम लम्स को रखो, ठीक है, नेस्ट को रखो और जीकी को रखो अगर तुम इंजीनियरिंग और सीएस टाइप फील्ड्स में आना चाहते हो, ठीक है। और अगर तुम लम्स में फिर वो बिज़नेस में आना चाहते हो तो फिर तुम फर्दर तुम आईबीए को भी साथ अपना एक ऑप्शन बना लो, ठीक है, बिज़नेस अकाउंटिंग इस तरह की फील्ड्स में, ठीक है। तो ये सारी ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 4 ये तो बिल्कुल हर चीज़ में बैलेंस्ड है, ठीक है। दे आर लिटरली ग्रेट। और अगर तुम अब थोड़ी पढ़ाई में अच्छा आओ और सीएस में अच्छा हो, टेक की फील्ड में अच्छा हो, तो तुम यहाँ पे फिर फास्ट को रख लो, ठीक है। तो फास्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सारी यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल लिट हैं। अब इनके बाद अगर तुम एक जनरल होल ओपिनियन दो तो एक जिसकी यूनिवर्सिटी की थोड़ी हिस्ट्री अच्छी हो तो वो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आ जाती है, ठीक है। फिर वो टेक वाली फील्ड्स की वापसी बात करूँ तो मैं तो बिज़नेस में तो टॉप नॉच तुम्हारे पास आईबीए आ गई और लम्स आ गई। लम्स में अगर तुम्हारा स्कॉलरशिप में एडमिशन नहीं होता तो तुम फिर आईबीए चले जाओ, थोड़े बजट ऑप्शन में स्कॉलरशिप वहाँ पे भी देख लो। और लम्स तो जाने की एनएपी तो मैं कहता हूँ पक्की दो, ट्राई करो। इसी तरह तुम नेक्स्ट में पक्का आने का ट्राई करो। अगर तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन नहीं होता, तुम बजट में जाने का तो तुम यूटी चले जाओ। लेकिन यूटी में मैं कभी रिकमेंड कोई ख़ास नहीं करूँगा, तुम यूटी से बेस्ट रहेगा तुम प्यास चले जाओ, ठीक है। तो यूटी और प्यास का थोड़ा बहुत कंपैरिजन बनता है, लेकिन प्यास इज़ वेल मैच बेटर, ठीक है। उसी बजट में तुम प्यास चले जाओ। नेक्स्ट और जीकी में अगर देखो तो नेक्स्ट और जीकी में इट्स लाइक दिस के हर चीज़ तकरीबन इक्वल है, ठीक है। रैंकिंग में नेक्स्ट अच्छी है, बट जो पैसे के लिहाज से और रैंकिंग के लिहाज से फिर नेक्स्ट थोड़ी ऊपर चली जाती है। तो आई गेस कि नेक्स्ट को तुम ज़्यादा प्रेफरेंस दे दो, ठीक है। और अच्छी इस्लामाबाद की लोकेशन में भी है तो इट्स लाइक मच बेटर। लम्स और आईबीए इन दो की बात करो तो तुम दोनों में ट्राई करो, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली ट्राई करो। और अगर तुम इन फील्ड्स में जाना चाहते हो। फिर इसके अलावा अगर तुम कंप्यूटर साइंस की बात करो तो कुछ लोग को बहुत क्रेज़ होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने का, डाटा साइंस में जाने का, साइबर सिक्योरिटी में जाने का। तो वो लोग ना फिर फास्ट को प्रायोरिटी दें अगर थोड़ी सोशल लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट में या जीकी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं होता ना तो मैं नेक्स्ट और जीकी से सीएस या कुछ सीएस रिलेटेड फील्ड प्रेफर ज़्यादा करता, ठीक है, फास्ट की निस्बत, ठीक है। इट्स क्लियर रिव्यू, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम रिसर्च में जाना चाहते हो तो मैं थोड़े बजट में तुम लोग अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो तुम कायद-ए-आज़म पे आ जाओ, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल अच्छी सोशल लाइफ चाहते हो, ठीक है, आर्ट्स तुम्हें अच्छी पसंद है तो तुम बीए जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कॉमसेट्स के ऊपर मैं रैंक करूँगा, कॉमसेट इज़ आल्सो गुड यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि इनमें एक अच्छा फीचर ही मिल जाता है, लाइफ भी मिल जाती है, तो इस बैलेंस हो जाता है। बाकी को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन लाइक फ़िल्टर करके सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करो। सो इट्स लाइक दैट काइंड एडवाइस। बाकी तुम इन दी कमेंट्स यू कैन शो द लव, ठीक है। तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, तुम्हें कौन सी पसंद आई, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पूछना तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है, लाइक दैट थिंग। और that is so that's hope you will get in a good university, ठीक है, with a great future or a great life. So Allah Hafiz.